देवादिदेव कजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निराभक्षण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज की शुरुआत एक ऐसे प्रसंग से करते हैं, थोड़ा सा भावुक प्रसंग है। एक व्यक्ति हमारे पास कुछ दिन पहले आया था, अंदर से बड़ा दुखी, व्यथित, पूरा टूटा हुआ। जीवन में उसके शायद कुछ बचा ही नहीं, पूर्ण निराशा से घिरा हुआ, कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसे। अलग ही प्रकार के भावों को भर करके आया और कहने लगा, जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। कैसे विचार आ रहे हैं, आत्महत्या कर लूं मैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने ऐसा क्या हुआ? बोले महाराज जी, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, चारों तरफ परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूं, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, आशा की किरण नजर आ नहीं रही, हर तरफ से हार गया। लगता ही नहीं है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो पाएगा, सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। निगेटिविटी मुझ पर हावी हो चुकी है। सोचता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब अपने आप को देखता हूं, अपनी नाकामी को देखता हूं, तो हार जाता हूं। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पा रहा हूं। पुनः पुनः वही बात घूम फिर करके आती है मन में, लाइफ में कोई चार्म है ही नहीं। शायद ये कदम उठा लूं तो कम से कम दुखों से बच तो जाऊंगा, फेस ही नहीं करूंगा, कुछ पता ही नहीं रहेगा, थोड़ा टेंशन फ्री तो हो ही जाऊंगा। अंदर से पूरा एकदम हार चुका हुआ। उसे समझाया, बातें की, उसके मन में जो भरा हुआ था निकलने दिया। जो भी भावना उसकी थी, परिस्थिति को समझा, क्या परिस्थिति है, क्यों ऐसा विचार आ रहा है। कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया? मौका पड़ा ऐसा कभी लाइफ में? हाँ, क्या कहा जाता है, लाइफ में एक बार ऐसा थॉट सबका आता है। हाँ, आपकी लाइफ में है कभी ऐसा? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा से घिरा हुआ अपने आप को समझ ले, अथवा नेगेटिविटी से एकदम घेर ले,
वो दीनहीन ही अपने आप को मान लगने लगे। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि वह स्वयं निर्मित कर लेता है। अब बात हमें समझना है, लाइफ में यदि किसी के मन में ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे और उसके पास कोई भी ना हो, तो कैसे अपने आप को वो संभाले। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो हमारे पास आ गया, अपनी बात उसने हमसे शेयर कर ली। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात शेयर ही नहीं करते किसी से, अपने मन को हल्का ही नहीं करते, किसी के सामने बात निकालते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो एकदम निराश होकर के अलग थलग पड़ जाते हैं, ये अपने आप को अलग थलग मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग हो जाते हैं, वो स्वयं ही अपने आप को अलग कर लेते हैं। लाइफ इज नॉट ए linear, इट्स लाइक ए साइनस कर्व विथ लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन, है ना, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी परेशानियां, दुविधाएं। क्यों हम ये स्वीकार लेते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि लाइफ एक लीनियर ही होना चाहिए, स्ट्रेट हाईवे ही होना चाहिए। अरे जिंदगी में लीनियर तो कुछ होता ही नहीं है, सिवाय एक जगह को छोड़ करके, जब ऋजु गति होती है ना मरण के समय, जब ये व्यक्ति मरता है तो ऋजु गति से जब गमन करता है दूसरी गति में, तो एकदम स्ट्रेट होता है। उसमें भी सबके साथ नहीं होता है, 3 मुड़े वाली भी गति हो जाती है, वहां जाकर के पैदा होता है, इतने टर्न्स हो जाते हैं। ऋजु गति से स्ट्रेट ऊपर तब जाता है जब सिद्धत्व को पाता है। अथवा ऑप्शन दूसरा भी है, यदि उसको वहीं उत्पन्न होना हो, बहुत रेयर होता है ऐसा, प्राय तो टर्न्स होते ही हैं। और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, क्यों ऐसा विचार मन में पैदा होने लगता है? कहा तो ये जाता है दुनिया का हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं मरना चाहता, सिवाय एक स्थान ऐसा है जहाँ के जीव मरना चाहते हैं, और वो है नरक। वहाँ जीना नहीं चाहते, वहाँ मरना चाहते हैं। बाकी अन्य जगह हम देखे हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स पशु हो, कोई भी पशु, एक चींटी भी मरना नहीं चाहती। पशु गतियों को, जीव को देखा कभी वो सुसाइड करते हैं? सुना है कभी? किसी गाय ने सुसाइड कर ली, बकरी ने सुसाइड कर ली, किसी जीव ने क्या किया हो ऐसा सुना? पता ही नहीं होगा, पर जन नहीं होता उनके साथ। ह्यूमन बीइंग ही ऐसी हो, ऐसा है जो इस प्रकार के विचारों को अपने भीतर से पैदा करने लगता है। कोई आत्महत्या के विचार अपने मन में ला रहा है, सुसाइडल थॉट्स ला रहा है, इसका क्या अर्थ है? वो अंदर से घोर निराशा में डूब चुका है, इन्फर्मिटी की भावना से वो भरा हुआ है, दीनहीन हो चुका है। उसे ऐसा लगता है कि जो अंधकार है, कि रात्रि है बड़ी घनी है, अमावस की रात्रि से भी घनी है, शायद अब उजाला कभी होगा ही नहीं, दिन कभी होगा ही नहीं। अंदर से वो टूट जाता है। क्यों टूटता है व्यक्ति? क्या हो जाता है उसे, कैसे विचार उसके मन में पैदा होने लगते हैं?
यदि हम पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखें, जिन लोगों ने सुसाइड की है, जितने भी सुसाइड के केसेस आते हैं, चेक करें इस ट्रैक रिकॉर्ड को। कौन से ऐसे लोग जो सुसाइडल कदम उठाते हैं अपने लाइफ में, अथवा कौन से ऐसे लोग जिनके मन में ये विचार पैदा होते हैं। कभी लेबर क्लास का जो व्यक्ति होता है, देखा है सुसाइड किया हो उसने? सुना है कभी? कौन कौन से केसेस सुनने मिलने हैं? अच्छा, एक लव अफेयर, हाँ, और स्टूडेंट्स लाइफ की, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के ज़माने में नाउडेज बहुत सारे हैं। कोई बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, एकदम शॉक लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, फेलियर हो जाती है, अथवा बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी वेदनादायक, सहन ही ना हो, बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तो वो सोच लेता है इतनी पीड़ा तो सहन ही नहीं हो रही, तिल तिल करके मरने से अच्छा तो एक बार में मैं मर जाऊं। ये सीनियर कुछ फार्मर्स की भी घटना सुनने में मिलती हैं, किसानों की घटना, जो कर्ज ले लेते हैं, फसल चौपट हो जाती है, तो सुसाइड उन्होंने कर ली है। और कौन से केसेस सुनने में आए? डिप्रेशन का तो आउटकम है बेसिकली सुसाइड करना, तो एकदम आफ्टर इफेक्ट है, वो धीरे धीरे वो इन्फीरिटी से शुरू होकर के पेसिमिस्टिक व्यू जिसका बहुत होते चले जाता है, उसे निराशा घिरते चले जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता चले जाता है, फिर डिप्रेशन तक पहुंच जाता है, और एक स्टेट ये आ जाती है कि वो ऐसा कदम उठा ही लेता है। रूट कॉज क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। क्यों व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास सब कुछ था नहीं, भरी पूरी फैमिली भी है? क्या ऐसा क्या घटित हो जाता है? उसे दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं, वो ये मान लेता है कि मेरी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं भविष्य में भी, यही मान लेता हूं। फेलियर्स के जितने भी केसेस होते हैं, पर फेलियर्स तो बहुत से लोग फेस करते हैं, हर व्यक्ति तो एक कदम नहीं उठाता। कई बिजनेसमैन होते हैं जिनको बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, पार्टी डूब जाती हैं, रीस्टार्ट करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कई होते हैं ऐसे, कोई ब्याज पे पैसा देते हैं, सामने वाली पार्टी भाग जाती है, कुछ लोग का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हाँ। और वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है IITs में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मेडिकल फील्ड में, प्रोफेशनल कोर्स में। कोटा की घटनाएं बहुत सारी सुनने मिलती हैं आजकल, एजुकेशन हब माना जाता है, आए दिन वहाँ घटना सुनने को आती है, उस स्टूडेंट ने 11th क्लास का, 12th क्लास का ड्रॉप आउट था, सुसाइड कर ली। क्यों होता है ऐसा भाव पैदा? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर अपने आप को एनालाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाना, ये लैक ऑफ। हाँ, एक घटना भी हमने सुनी थी, रियल घटना। IITians था स्टूडेंट्स, लाइफ में कभी उसने फेलियर फेस ही नहीं किया था, स्कूल लेवल में टॉप था, कॉलेज लेवल में टॉप किया, IIT में सिलेक्शन हुआ, मल्टीनेशनल में जॉब लग गया, 10 years तक एकदम टॉप पोजीशन में रहा, और मास ले ऑफ हुआ US में,
उसका भी ले ऑफ हो गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने फेलियर देखा, आज तक उसने देखा ही नहीं था। शॉक्ड हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया। इतना ही नहीं, और उसने सुसाइड कर ली। जो होल लाइफ टॉप में रहा, और ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल को उसका क्रंच था, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी उसकी लाइफ में, लेकिन सेटबैक वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो हम क्या समझे ऐसा भाव पैदा होने के पीछे? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप से, क्या? कि पीयर प्रेशर, कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, अथवा बच्चे लोग, ये भाव आ जाता है। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं सभी लोगों से, जिन जिन के मन में भी ये भाव आते हैं, कईयों के मन में आए भी होंगे, शायद आए। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, बता सकते हो क्या कभी वैसा भाव आया आपके मन में, आत्महत्या कर लेते हैं, इससे तो अच्छा? किसी के मन में आया? नहीं आया? स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मैरिज होने के बाद? हाँ? आया कभी किसी के मन में ऐसा भाव? नहीं आया? बड़े समझदार लोग हो आप सभी लोग। हाँ, आपकी लाइफ में कभी विचार ही नहीं आया? कईयों के मन में आता है। रिसर्च तो ये कहता है 60 to 70% लोगों के मन में तो आता ही है, कभी ना कभी आता ही है। स्टडी यही कहती है। हाँ तो हाँ, माइक ले। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, सबके सामने हम कैसे शेयर कर दें। अब हम सबके सामने पूछ रहे हैं, तो अकेले में आके तो कई लोग कन्फेस कर जाते हैं हमें, हमारे पास, कि महाराज जी उस समय भाव आया था जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था लाइफ में, उसने धोखा दे दिया था। हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े सेटबैक मिलते रहे तो फिर कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, धोखा खाते रहना चाहिए, जर्क लगते रहना चाहिए, झटके लगते रहना चाहिए, बिल्कुल व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है। नहीं, सही है, फैक्ट है ये। प्रतिकूलताओं में हमें रहना सीखना चाहिए, चला करके। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हमेशा अनुकूलताओं में रहता है, वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस कारण चला करके फेस करना चाहिए एडवर्सिटी लाइफ में। हर तैयारी व्यक्ति को करना चाहिए लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। जो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, हाँ, शौक तो उसे भी लगता है, पर इतना नहीं कि सुसाइडल तक पहुंच जाएगा। थोड़ा तो सेटबैक लगता है, पर वो झटके को संभाल भी लेता तुरंत, अब ठीक था। एक बार ऐसे ही टीवी पे प्रवचन चल रहे थे, तो मेरी सासू माँ सुन रही थी, और महाराज जी ने बोला कि सब नियम लो, जितने यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आत्महत्या नहीं करेंगे। तो हम लोग ने कायोत्सर्ग कर लिया। उसके थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि वो उन्होंने बोला, ये आप 70 साल की दादाजी, आप भी नियम लो। प्रवचन में ऐसे बोला। तो आप ये सोच रहे हो ना, ऐसे करके। उसके बाद थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि हम जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसमें एक अंकल थे, वो अपनी लड़की के यहाँ आए हुए थे। एक दिन पहले ही आए थे, और वो 8th फ्लोर से कूद गए सुबह 4 बजे। तो वो बहुत ओल्ड एज थे, और उनको भी नहीं पता कि इनको क्या हुआ। जिनके फैमिली में ये घटना हुई, वो मतलब जैन नहीं थे, लेकिन उनको पड़ोसी थे। तो मैं शाम को ऐसी गई थी प्रांजलि को खाना खिलाते, तो मैंने उनको बैठे हुए देखा था। और मॉर्निंग में उनकी लोगों ने डेड बॉडी ऐसे पार्किंग उसमें देखी। तो तब मुझे समझ में आया कि मतलब इट्स कि महाराज जी का वो जो नियम था, उनने वो दिया। तो उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि सोचते भी नहीं है। जापान में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, टेरेस लॉक रहता है, बालकनी के सामने एकदम नेट लगे रहती है। तो पूछा कि भाई ऐसा क्यों?
तो वहाँ सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक एज के बाद जाकर के बड़े लोनली फील करते हैं, कोई हवा होता ही नहीं उनके पास हाथ में रहने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए। 70-80 प्लस वाले लोग सुसाइड करते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन न्यूक्लियर फैमिली, मेट्रो सिटीज में आकर के रहने वाली फैमिली, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रहता है, सोशल ही नहीं हो पाते, किसी से खुले नहीं हो पाते। 3 फैमिली मेंबर है, तीनों अपने अपने कॉर्नर में हैं, और वो बच्चा भी है यंग एज में, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ है, जिसने भी दुनिया देखी नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, छोटे छोटे सिटीज में, गांव में लोग रहते थे, मिलकर के रहते थे, अपने इमोशंस को शेयर कर लेते थे। आज शेयर करने वाला ही कोई नहीं है। इस कारण वो घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कम से कम 20-25 लोग मिल करके रहेंगे तो सही, एक दूसरे से अपन बात कर लेंगे, अपने विचारों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, उससे मन हल्का हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अपनी बातों को मन में ही दबा करके रखना। जिस टायर में, जिस ट्यूब में हवा एकदम बहुत ज़्यादा भर जाएगी ना, तो फटने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। डैम देखा है कभी? जितने भी डैम्स बनते हैं उसमें लीकेज पॉइंट्स हमेशा बनाए जाते हैं। कभी भी डैम जाकर के देखना, कोई भी डैम देखने में, डेलिबरेटली लीकेज पॉइंट्स बनाए जाते हैं। यदि लीकेज पॉइंट्स ना हो उसमें तो डैम रह ही नहीं सकता, पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। वाटर स्टॉक किया जाता है, उसका इतना प्रेशर रहता है, इतना फोर्स रहता है, यदि उसमें बहुत सारे लीकेज पॉइंट बनते हैं। हमने कई डैम्स को देखा, जब हम जबलपुर गए थे, बरगी डैम, राजस्थान जा रहे थे चित्तौड़गढ़ के पास, वहाँ पे गांधी सागर डैम, हर डैम में लीकेज पॉइंट है। मल्टीपल डोर्स भी होते हैं, और डोर्स होना अलग बात है, लीकेज पॉइंट, उससे पानी जो वाटर फ्लो ही होते ही रहता है, कंटिन्यूसली लीक होते ही रहता है। ऐसे ही यदि वो ना हो सिचुएशन बहुत वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति सिर्फ भरता रहता है, निकाले ना, अपने विचारों को खाली ना करे, एक स्टेज वो आ जाएगी, फट जाएगा वो, और फटेगा ऐसे जैसे ज्वालामुखी होता है, बिल्कुल। तो अपनी बातें शेयर करना सीखें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बात हम कहना चाहते हैं, सभी लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जिंदगी की रात्रि कितनी भी अंधकार में क्यों ना हो, कितनी भी घनी क्यों ना हो, अमावस की भी क्यों ना हो, इस बात को समझें, वो रात्रि फॉरएवर नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। रात्रि के बाद दिन पुनः होता ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक परमानेंट हियर। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यदि जीवन में दुख भी आ रहे हैं, कष्ट भी आ रहे हैं, निराशा भी घेर रही है आपको, दीनहीन भी हो रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ऐसे भावों से, नेगेटिव भाव से आप भर रहे हो, आपको यह लगने लगे कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में बचा, तो भी ये मान लेना रात्रि हमेशा के लिए होती ही नहीं है, थोड़े समय के पश्चात पुनः सूर्योदय होता ही है। तो अपने मन में वो आशावादी वाला भाव लाना सीखें। सबसे पहले कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी वर्ष से वर्ष क्यों ना हो जाए आपके साथ, बहुत समय से भी क्यों ना होते आ रहा हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है कई केसेस भी होती हैं, जब रिसेशन है अभी तो कई लोगों के पास जॉब नहीं है, सर्च करते करते वो थक गया है, जॉब नहीं मिल रही है, 2, 4, 6, 10, 20 इंटरव्यू दे दिया है, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। इतना रिजेक्शन वो झेल चुका है कि उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया, उसे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। कई बार होता है। वो स्टूडेंट जो IIT के लिए
पढ़ने के लिए गया, कोचिंग करने के उठा गया, 1% कट ऑफ से रह गया, सुसाइड कर लेता है। तो ऐसा ना सोचे कि जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम एक रियल घटना बता रहे हैं, देखना हमारे साथ कहीं था लगभग, ध्यान से सुनना। आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन क्रैक नहीं कर पाया। आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिला, एनआईटीज में भी, यानी रीजनल जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे उस समय कहा जाता था, एडमिशन उसे नहीं मिला। किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसमें एडमिशन नहीं मिला। न चाहते हुए उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज में। जब वो फेल हो गया तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगे थे, कुछ नहीं बचा। लेकिन लोगों ने उसे समझाया कुछ नहीं होता। ना चाहते उसने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एज एवरेज स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया। कैंपस प्लेसमेंट तो था नहीं उस समय, तो आते ही नहीं थे प्राइवेट कॉलेज में, जॉब उसे मिला नहीं। अपने उस छोटे से सिटीज़ को छोड़ करके बड़ी सिटी में जॉब सर्च करने के लिए आया। भटकता रहा 2-3 महीने, कुछ नहीं मिला। उसने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स किया। फिर जब फर्स्ट जॉब उसने ज्वाइन की 12,000 रुपीज़ की, सुनना ध्यान से, 12,000 रुपीज़ की जॉब ज्वाइन की। धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर बाद में 2 साल बाद एक कोर्स किया और धीरे धीरे कंपनीज चेंज करता गया, चेंज करते गया। नाउ ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, नहीं वाइस प्रेसिडेंट इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी के नीचे कुछ आईआईटीएंस भी काम कर रहे हैं। रियल घटना बता रहे हैं। जो उस समय थक गया था, हार गया था, ये सोचने लगा तब कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। प्राइवेट कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग डिग्री ली और वो जिस मुकाम पे पहुंचा उसके नीचे उसी के कैलिबर वाले और आईआईटीएंस, वो तो वीपी की पोजीशन में और वो आईआईटीएंस एवीपी की पोजीशन में। तो यदि आपके मन में ये विचार आने लगे कि कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो ये थॉट को अपने मन से निकाल दीजिए कि अंधकार हमेशा के लिए ही रहता है। अंधकार हमेशा के लिए रहता ही नहीं है। फॉग कितनी देर के लिए रहेगा, थोड़ी देर बाद तो वह समाप्त हो ही जाएगा। कोहरा कितना भी घना क्यों ना हो, समय आने पर वह छटने लगता ही है। थोड़ा सा पेशेंस यदि रखें तो रास्ता अवश्य मिल जाएगा, बल्कि वो किरण अवश्य नजर आएगी। एक और घटना बता रहे हैं। उसे मेडिकल में एडमिशन लेना था, उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और पीसीबी में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब उसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और उसके जो क्लासमेट्स थे उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब लोगों ने समझाया क्या करना चाहिए, क्या करना। उसका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ही था। ना चाहते हुए भी उसने साइकोलॉजी ज्वाइन कर ली। आर्ट्स फील्ड में आकर के साइकोलॉजी का कोर्स किया और साइकोलॉजी करने के बाद उसने मास्टर डिग्री कर ली और मेट्रो सिटी में आ गई और वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है अभी। और जो उसके साथ की स्टूडेंट थी जिसको एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिला भी था, वो एमबीबीएस तो क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद वो प्लेन एमबीबीएस ही है और मैरिज हो गई है, प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन एवरेज प्रैक्टिस चल रही है। अब जिसे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला था उसने साइकोलॉजी का कोर्स करके अब उसकी प्रैक्टिस और मास्टर डिग्री की, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, हमें लगने लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। समझो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यदि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा ही रहता है। एक घटना और बताते हैं। हम लोग विहार करते हुए कटनी गए थे। एक लड़का सीए कर रहा था, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, फाइनल एक ग्रुप क्लियर हो गया। फाइनल क्लियर होने के बाद, एक ग्रुप क्लियर होने के बाद 5 अटेम्प्ट दिया, सीए हुआ ही नहीं हुआ।
उसके साथ वाले, उसके बाद आने वाले कई बच्चे सीए के लिए क्रैक कर गए, लेकिन वो हुए ही नहीं। वो बड़ा परेशान, 5-6 अटेम्प्ट हो गए, क्लियर ही नहीं हो रहा, क्या करें, हिम्मत नहीं आ रही। प्रैक्टिस करने लगा, फॉर्म ज्वाइन करने लगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने लगा, जीएसटी की फाइल फाइल करवाने लगा। उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए, 4 सी उसके नीचे काम करते हैं, और वो सीए फेल्यूर है। उसका सपना था मुझे सीए करना है, इंटरमीडिएट हुआ, फाइनल में भी एक ग्रुप हुआ, लेकिन सीए डिग्री नहीं है। वो हमारे पास आया, वो कहने लगा महाराज जी मैं सीए बनना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन कोई रंजिश नहीं, मुझे कोई गम नहीं, मेरे हाथ के नीचे 4 सीए काम करते हैं। मैं तुम्हारे हाथ के नीचे 4 सीए कैसे काम करते हैं? बोले मैं प्रैक्टिस करते करते इतने कॉन्टेक्स्ट मैंने डेवलप कर लिए हैं। कुछ ऐसे जो सीए होते हैं, सीए डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास आ गई है। अब उन जैसे 4 सीओ को मैं अपने पास रखता हूं और उनसे ज्यादा मैं अर्न करना हूं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। END नहीं, AND। यदि हमें कुछ रास्ता नजर ना आए तो मत समझना कि जीवन का ये एंड आ रहा है। एंड नहीं है, एंड है। मानना प्रकृति ने कुछ और आपके लिए अच्छा सोच करके रखा है, बिल्कुल स्वीकारना। कुछ और भी है, यदि उतना पेशेंस हम उस समय में रख ले और बिलीव करो, रास्ता मिलता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन प्रश्न अब जहां का तहां खड़ा है, महाराज जी यदि ऐसे समय में विचार आने लगे और हमारे पास कोई भी ना हो, अकेले हों हम, खासकर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहने जाते हैं, पीजी में रहते हैं, फैमिली होती नहीं साथ में, अकेले ही रहते हैं, किसी शेयर कर नहीं पाते। ऐसी स्थिति यदि निर्मित हो तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? तो यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो भी रही है तो उस इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह समझे कि नेगेटिविटी ने हमें पूर्ण तरीके से घेर लिया है, तो अपने क्षेत्र को परिवर्तन करने की कोशिश करें। अब इमरजेंसी की पोजीशन है, एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी होती है तो क्या होता है? वहां तो फर्स्ट एड चलेगी नहीं, तो आईसीयू चाहिए। अब ऐसी विचारधारा भी एक प्रकार से इमरजेंसी है। संभालने वाला कोई और दूसरा है नहीं, उसे स्वयं को ही संभालना है। उस समय उसे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। तो इंस्टेंटली क्या मिलेगा उसे? क्या मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से उस समय अपने मन को मजबूत बनाने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसा मंत्र फेरना चाहिए, अपने गुरु को याद करके, ओम ह्रीं नमो मनबलीनम। अपने गुरु को विजुलाइज करे। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पहुंच चुका है, एक गिलास ठंडा पानी पी ले, डीप ब्रीदिंग करे, ओम की चैंटिंग करे और अपने गुरु को, अपने इष्ट को विजुलाइज करते हुए इस मंत्र को थोड़ी देर 5 मिनट तक लगातार पढ़ते रहे, तो चारों तरफ जो एक सर्कल क्रिएट हो गया था नेगेटिव वाइब्रेशन का, तुरंत टूट जाएगा। उसे थोड़ी देर बाद लगेगा कुछ तो भी है जो मुझे संभाल रहा है, और तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ दे, क्षेत्र परिवर्तन कर दे, उनके पास आ जाए जिसके ऊपर उसका विश्वास है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं लाइफ में गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु नहीं तो एक मेंटर अवश्य होना चाहिए, एक लाइफ कोच अथवा ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसके पास जाकर के आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती हो। उसके पास तुरंत चले जाओ और जो हमारे भीतर भरा हुआ है, उसके भीतर भरा हुआ है, तुरंत निकाल दो, खाली कर दो। ट्यूब में ज्यादा हवा भर जाए तो तुरंत
क्या किया जाता है? फटने के पहले उसके वॉल को खोल दो, तुरंत निकल जाने हवा, फटेगा नहीं वो ट्यूब। इन्हें कहीं ना कहीं लीकेज पॉइंट देना अवश्य है। मन में पूरा का पूरा भर चुका है, गुबार भर चुका है, या तो वो फट जाएगा या हम उसे एक रास्ता दे दें निकलने का। और निकालने का रास्ता सबसे अच्छा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के अपनी बात को शेयर कर लेना। क्रूज समय न भी मिले, हेल्पलाइन में नंबर डायल कर लेना। एक रियल घटना बता रहे हैं, यहीं के हैं, पुणे का एक व्यक्ति है, उसने हमसे शेयर की। बोले महाराज जी, मेरे पास हैदराबाद से कॉल आया एक लेडी का, अननोन नंबर से आया, मैंने पिक कर लिया। उस लेडी ने बात करना शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मन की सारी बात निकाल दी, जबकि मैं उसे जानता ही नहीं था। उसने नंबर डायल तो दूसरा किया था, रॉन्ग नंबर लग गया था। हम बता रहे हैं वैभव की बात, वैभव परतवार। थोड़ी देर तक मैं उससे बात करते रहा, मैं समझ नहीं पाया कि कौन कह रहा है, लेकिन 2 मिनट बाद वो अपने मन की व्यथा कहने लगी। तो मैंने फ़ोन कट करने के पहले सोचा कि पहले कह ले दिन, शायद बहुत दुखी है। 10 मिनट तक वो बात कहते रही और मैं भी हाँ हाँ करते रहा, ठीक है। उसे लगा कि मैं सही व्यक्ति से बात कर रही हूँ। और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो एकदम रिलीफ महसूस कर रही थी। फिर वैभव ने बताया कि मैं तो वो हूं ही नहीं जिससे आप बात करना चाह रहे थे। उसने कहा आप कोई भी हो, लेकिन मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूं। फिर बाद में उसने बताया यदि तुम मेरी लाइफ में उस समय बात नहीं करते तो मैं सुसाइड करने वाली थी। और वो तेलुगु जानती थी, इंग्लिश भी अच्छी नहीं जानती थी। बीच के थोड़े बहुत लेटर इंग्लिश में यूज कर रही थी, कुछ तेलुगु यूज कर रही थी, पर जिस वर्ड का वो प्रयोग कर रही थी और जो भाव थे, वो समझ गया कि वो अंदर से बड़ी व्यथित है, दुखी है, परेशान है। यानी अननोन व्यक्ति के पास भी जाकर के उस लेडी ने शेयर कर दिया, एक कॉन्फिडेंस उसका बिल्टअप हो गया। हम सबसे कहना चाहते हैं यदि आपके साथ ऐसा सिनेरियो निर्मित हो भी जाए, वैसे इतना हो तो बहुत अच्छा है, फिर भी कई बार हो सकता है, घटना घट सकती, किसी की लाइफ में भी घट सकती, कभी भी घट सकती है। और ये मत समझना स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हमने 70 इयर्स के लोगों को भी सुसाइड करते हुए देखा है। एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ, 70 इयर्स में जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? अकेला था वो, कोई था ही नहीं उसके पास बात करने के लिए, अपनी बात को शेयर करने के लिए कोई था ही नहीं। बच्चे दूर रहते थे, अब्रॉड में रहते थे, वो अकेला था, कोई कमी नहीं थी उसे पैसों की, सब कुछ था उसके पास, लेकिन था नहीं तो अपने वाला जिससे वो कुछ कह सके, अपने मन को हल्का कर सके। सुसाइडल थॉट्स ही ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से, ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से, अथवा फेलियर की सिचुएशन क्रिएट होने से आ सकते हैं विचार। होना तो ये चाहिए नहीं रखें, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति रियलिस्टिक हो नहीं पाता। धीरे धीरे रहते रहते वो ऑप्टिमिस्टिक हो ही जाता है। ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी करने लगता है, अथवा सराउंडिंग में लोग उससे ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। उस ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, यदि हो भी रही है तो एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अवश्य रखें ऐसा, जिसके पास जाकर के आप हल्के हो जाए। अंदर की हवा निकलना बहुत जरूरी है, मन का गुबार निकलना बहुत जरूरी है। और जिसकी आदत मन ही मन रखने में हो जाती है ना, वही व्यक्ति इन विचारधाराओं से घिरता है। और इस सुसाइडल थॉट्स तक पहुंचने की शुरुआत जो होती है, अपने आप को इंफीरियर मानने से, दीनहीन मानने से। मत मानो अपने आप को इंफीरियर। संसार में हर एक व्यक्ति अपने भीतर कुछ ना कुछ बहुत सारी अच्छाइयां रखता ही है।
कोई भी ऐसा नहीं है जो दीन होता है, इनकेपेबल होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता। उसकी कैपेबिलिटी किसी ना किसी फील्ड में अवश्य होती ही है, मानना। कितना भी कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसके भीतर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते ही हैं। ठीक है, ज्ञान नहीं होगा, डिग्री नहीं होगी, ठीक है, पैसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे फील्ड में कुछ अच्छाई अवश्य होती ही होती है। तो दूसरों को देख करके अपने आप को इन्फीरियर मानना बंद कर दो। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, रियलिस्टिक अप्रोच रखना सीखो। नहीं रख पा रहे हो तो इतना तो अवश्य कर ही लो, लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य बना ही लो जिसके पास जाकर के आप कुछ कह दो अपने मन की बातों को। सबसे अच्छे तो गुरु होते हैं। पूजा करने वाले गुरु की नहीं बात कर रहे, जो हमें संभाल ले, जो हमें ढांढस बंधाए, जो हमें रास्ता दिखाए। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? नमस्ते भाई जी। भाई जी, ये तो ऑफ कोर्स केस है ही, बस कुछ केसेस ऐसे सुनने में आते हैं, स्पेसिफिकली जब गैजेट्स आ गई हैं तो ब्लैकमेलिंग की कुछ केसेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। तो उस सिनेरियो में, और एक बहुत पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल करके, हाँ, जिसमें बच्चे को मतलब ऐसे कुछ टास्क दे के स्पेसिफिकली ऐसा प्रेशराइज कर दिया जाता है। तो ऐसे सेंस में उन बच्चों को क्या करना चाहिए, या उनके साथ अगर ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग केस हो रहा है, एडल्ट्री या कोई भी केस हो तो? हाँ, एडल्ट्री केसेस भी हो जाते हैं कई बार। होते हैं भाई, बहुत होते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है, एमएमएस बना लेगा वो, उसके माध्यम से ब्लैकमेल करेगा। यदि ऐसे केसेस भी हो जाए तो उनसे भी कहना है, घबराते क्यों? कुछ भी इंसिडेंट किसी के साथ भी घट सकते हैं। इनके साथ मिस्टेक हो भी गई है, गलती हो भी गई है, कि ब्लैकमेल नहीं भी करा और हमने गलती ही की भी है, मान लो, ऐसा भी हो सकता है। उस समय गलती हो गई, कुछ गलत कदम उठा लिया हो, तो भी सोचे दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। उस समय भी रास्ता निकल सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, व्यक्ति सुधर सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के डिस्क्लोज कर दो। एक डर लगता है बदनामी का, है ना, दुनिया क्या कहेगी। अरे ऐसे क्या होता है, दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ती है। जितना आप दबते रहोगे सामने वाला उतना ही ब्लैकमेल करता रहेगा। ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस होती हैं जो हेल्प करती हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए, अथवा ऐसे व्यक्ति का आश्रय लो जिस पर आपका पूरा विश्वास हो, जिसके खोल करके आप सब कुछ बता सको, जो आपको संभालने की क्षमता रखता हो। बच्चे लोग पेरेंट्स से नहीं कह पाते, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से डरते हैं, है ना। कोई ऐसा फ्रेंड तो हो फिर आपकी लाइफ में, अथवा बेस्ट है कि पेरेंट्स से फ्रेंड बन जाए। तो पेरेंट्स से भी कहना है, बच्चों को इतना आश्वस्त करके रखो, यदि इनकेस कुछ हो भी जाए तो भी घबराना नहीं, बेटा कह देना हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, किसी भी परिस्थिति भी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, हम तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। जब विचार आने लगे तुम्हें, बच्चों को नियम देने के साथ साथ ये भी कहना, वैसे तो नियम बहुत अच्छी बात है लेना, कि हम कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे, हर एक को लेना ही चाहिए। और नियम लेने के साथ यह भी कह देना, यदि इन केस विचार आ जाए तो मुझसे शेयर अवश्य कर लेना, बिल्कुल नहीं डरना, कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा संभालने के लिए। गलतियाँ हो जाती हैं तो भी मुझे बता देना, कोई बात नहीं, हो जाती हैं। इतना आश्वस्त उसे कर लो, इतना विश्वास उसका जीत लो। और जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं उनसे भी कहना है, एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य बनाओ जो हमेशा आपके साथ, आपके पीछे खड़े रहे, हर हाल में वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाए, कितना भी फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो जाए, कितनी भी वर्स्ट सिनेरियो क्यों ना पैदा हो जाए, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। कोशिश करना अपने लाइफ में बनाने की, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, लाइफ कोच हो सकता है,
सबसे अच्छे तो गुरु हो सकते हैं। तो जीवन में खास कर ऐसे क्षणों के लिए गुरु को अवश्य बनाना ही चाहिए, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, मूल रूप से जो हमें गिरने ना दे। जैन शास्त्रों में आता है ना स्थितिकरण, स्थितिकरण यही कहलाता है कि उसे ऊपर उठाएं, संभालें। समझ रहे हो? नहीं नहीं समझ में आ रही बात? आप लोग बैठे हैं ना जितने सारे लोग, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते कईयों के मन में विचार तो आया होगा कभी ना कभी, कईयों के मन में आया होगा, आया होता है, आता है। स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, जब बिजनेस में सेटबैक मिलते हैं, जब रिलेशनशिप्स को लेकर के, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, बच्चों की रिलेशनशिप को, आता है। उनके केस में भी होता है। हाँ? रैगिंग में भी देखा है। हाँ, रैगिंग के केस में भी होता है। तो उन स्टूडेंट से भी कहना है, यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री हार्डली मैटर्स, ज़्यादा मैटर नहीं करती। कॉलेज भी ज़्यादा मैटर नहीं करती एक स्टेज के बाद। आपका कैलिबर मैटर करता है। आप ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ करके आए हों तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। नहीं हो रहा है सिलेक्शन इन IITs में, दूसरी कॉलेज से कर लें। नहीं हो रहा है, स्ट्रीम चेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे भी BCom करने वाले बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले होते हैं, आर्ट्स करने वाले भी कर जाते हैं। लाइफ में 23, 24, 25 साल तक की डिग्री मैटर करती है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, किससे फर्क पड़ता है? आप सक्सेसफुल हो कि नहीं, बस। कहीं भी सक्सेस मिल सकती है, किसी भी फील्ड में मिल सकती है। हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो अपने आप मिल जाएगी, क्यों घबराना? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, प्राचीन शिक्षा प्रणाली स्किल डेवलपमेंट्स की ही होती है, एकेडमिक्स की नहीं होती है। और लाइफ में भी एकेडमिक्स कम काम में आते हैं, हमारे स्किल्स ही काम में आते हैं, हमारा एटीट्यूड ही काम में आता है, हमारा नज़रिया जो सोचने का होता है वो ही काम में आता है। तो अपने आप को अंदर से इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाना सीखें, मजबूत बनाना सीखें। ठीक है, टाइम हो गया। क्या बोलना है आशीष जी? हाँ, कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आपको? अच्छा, हाँ सॉरी, आपकी नहीं है, दूसरी जनरल प्रॉब्लम। एक और टर्म्स यूज होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। पढ़न में कौन सा? मतलब उसको हिंदी वर्ड है ढोंगीपना। इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, उसमें अच्छा, क्या होता है कि लोगों को ऐसी फीलिंग होती है, इनफैक्ट जिनका IIT वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है, बट जब या फिर कोई अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है और थोड़ा काम करने के बाद उनको लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं था। हाँ। आ तो गया हूँ मैं, लेकिन मैं ना तो मैं उस टाइप का काम कर पा रहा हूँ ना मेरे से, और वहाँ पर जाके फिर लोग अवसाद की स्थिति में पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये 70 से 80% लोगों के साथ में होता है कि वो समझते में इस लायक ही नहीं था। अच्छा ना, IIT में जब सिलेक्शन होता है तो मास सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज से 50-50 क्लास नंबर लग जाता है, एंट्रेंस में भी सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, हमने पढ़ाई करके कर तो लिया है, लेकिन मैं टेक्निकल पढ़ने लायक ही नहीं हूँ। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ में भी आ रहा है लेकिन मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना मेरी हाई रैंकिंग थी। तो ऐसा इवन जॉब ज्वाइन करने के बाद, अच्छी अच्छी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है कि यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, या फिर जो काम हो रहा है मैं उस लायक ही नहीं हूँ। अच्छा, लायक नहीं तो फिर चेंज कर लो, क्या प्रॉब्लम है? आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो इंटरेस्ट जहाँ है उस फील्ड में आ जाइए। अवसाद में आना तो वो ठीक नहीं है ना। लेकिन महाराज जी बहुत जनरल प्रॉब्लम, मतलब Opportunity नहीं रहती 60-70% हाईली अचीव्ड इंडिविजुअल के साथ में प्रॉब्लम है। अच्छा, 40 इयर्स के हो चुके हैं, स्ट्रीम कहाँ चेंज करें, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिले? अरे पैशन जहाँ होता है, इंटरेस्ट जहाँ होता है, उसके अनुसार जीना सीखो। क्यों कंपेयर करते हो? वो IIT में तो मैं भी IIT में रहूँगा, ठीक है, उसका क्या लीवर है, उसका इंटरेस्ट है। महाराज जी और एक चीज़ थी, बस पहले तो नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो मैंने एक मतलब एक्सपीरियंस किया मेरी लाइफ में कि जो चीज़ इजीली मिलती है उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फेलियर आ जाए तो आदमी और मेहनत करता है। हाँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हाँ, फेलियर जिसकी ये सोच है,
ऐसी सोच है तो वो तो सुसाइडल थॉट्स लाएगा ही नहीं अपने मन में। हाँ, तो वो होना चाहिए, तो उसका एम्फेसिस होना चाहिए कि फेलियर्स इज द की टू सक्सेस। हाँ, बहुत अच्छा। एक बात और कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति से कहना चाहते हैं, चला करके व्यक्ति को एडवर्सिटी फेस करना सीखना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी आप फेस करो, बिल्कुल करो। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना सीखो। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस सूत्र को हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। हमेशा तैयार रखें अपने आप को, हमारे साथ कितना खराब से खराब हो सकता है, यदि वैसा हो गया तो हम कैसे फेस करेंगे। बिल्कुल ये प्रैक्टिस होना चाहिए। साधुओं के लिए भी कहा है, चला करके उपवास करना चाहिए, चला करके प्रतिकूलता झेलना चाहिए, चला करके गर्मी में धूप में साधना करना चाहिए। बोले यदि परिस्थिति कर्म का उदय आया तो हम कर पाएंगे। हाँ महाराज जी, बस एक चीज़ थी, एक अभी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, हाँ। व्हाट्सएप पे आया था, तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो एक फिल्म एक्टर बने। हाँ। तो उनसे पूछा कि आपका सबसे ख़राब टाइम कब आया? हाँ। तो उन्होंने बोला ख़राब टाइम तो मेरा कभी आया ही नहीं। ख़राब टाइम मेरा आने का मतलब है कि जैसे टर्मिनल इलनेस हो गई, मैं कभी उठ ही नहीं पाया, वो ख़राब टाइम है। अगर मेरे हाथ पैर है, सब कुछ चल रहा है, मतलब मेरा अच्छा टाइम है। अच्छा, तो मेरा हमेशा अच्छा टाइम ही रहा। हमेशा अच्छा टाइम है। फेलियर तो लाइफ में कभी होता ही नहीं है। जो हमें लगता है कि फेलियर है वो भी सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा स्टोन, माइलस्टोन नहीं होता है। थॉमस एडिसन से पूछा गया कितने बार फेल हुए, तो मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। आई न्यू द 1000 टाइम्स 1000 वे। हाँ, हाउ नॉट टू क्रिएट द बल्ब। मैंने फेलियर तो कभी देखा ही नहीं। मैंने इतने रास्ते सीख लिए कि इस रास्ते पे चल करके मुझे ये बल्ब वाला आविष्कार नहीं कर मिल पाएगा। तो जिंदगी में फेलियर नाम की कुछ चीज़ होती ही नहीं है। हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाती है। तो इस बात को समझने इतना ही रखते हैं। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।